तो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी तक Django REST फ्रेमवर्क में हमने लाइक सीरियलाइजर देख लिया है, API व्यू, डेकोरेटर क्या होता है, ये सब देख लिया है, और गेट पोस्ट पुट पैच मेथड्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को देख लिया है और काफ़ी कुछ लाइक कवर अप कर लिया है। सो जिसने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हो तो डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकता है ताकि उसको लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या क्या हम लोग अभी कर रहे हैं। और ये कंप्लीट लाइक ट्यूटोरियल होगा Django REST फ्रेमवर्क का। इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लाइक मोर Django से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है किसी भी REST API में कि जैसे ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, हम लोग APIs तो बना देते हैं बट उसी पर्सन को वो डेटा दिखाना होता है जिसके लिए वो ऑथराइज है। मतलब अगर कोई, जैसे हमने पिछले वीडियोस में टू डू एप्लीकेशन बनाया, तो अगर हम टू डू में कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं कि कोई लॉगिन ऑथेंटिकेटेड पर्सन अपना टू डू देख सकता है, तो उसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ऑथेंटिकेटेड बंदा होगा उसको उसके हिसाब से टू डू हमें भेजना होगा, जो भी ऑथराइज बंदा होगा। तो नॉर्मल Django में हम क्या करते थे, request.user करते थे, लॉगिन मतलब ऑथेंटिकेट मेथड होता था, लॉगिन पासवर्ड चेक करके हम ऑथेंटिकेट कर देते थे। वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी होता है। इसमें हमें लाइक टोकन ऑथेंटिकेशन Django REST फ्रेमवर्क के अंदर बिल्ट इन आता है, उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि पर्सन को ऑथेंटिकेट कर पाएँ और उसका टोकन जनरेट कर पाएँ, उसको टोकन दे पाएँ ताकि वो हेडर में अपने प्लेस कर पाए उन टोकन को, ताकि लाइक काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लाइक हो जाए। तो इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, टोकन ऑथेंटिकेशन को। ऑल्दो लाइक आज के एरा में JWT ज़्यादा यूज़ होता है, उसको भी हम कवर अप करेंगे, बट उससे पहले जो Django के अंदर लाइक एक सिंपल ऑथेंटिकेशन मेथड के लिए टोकन ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आज हम देखेंगे कैसे टोकन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि Django आउट ऑफ द बॉक्स टोकन ऑथेंटिकेशन के साथ आता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू डोंट नो, लाइक न्यूटन स्कूल ने रिसेंटली एक MS प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ लाइक एजुकेशन। अगर आप लाइक किसी बैचलर डिग्री से आप हो और आपको कंप्यूटर फील्ड में कुछ अच्छा करना है, या फिर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपको एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए, या फिर आप टेक वर्ल्ड में आना चाहते हो, तो ये आपके लिए कोर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। MS प्रोग्राम लाइक MIA यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड है और ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिकग्नाइज है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूटन स्कूल से एनरोल करते हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आगे लाइक टेक वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आपको लाइक MS प्रोग्राम में इनरोल करना है तो डेफिनेटली आप इस इनरोल कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपको लाइक एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप करोगे इनरोल तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो डेफिनेटली आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो, और अगर आपको लाइक लगता है कि कोई बेनिफिट है तो डेफिनेटली यू कैन इनरोल इन द MS प्रोग्राम। और अगर आपके कोई डाउट है तो आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप भर करके एक न्यूटन स्कूल के एक्सपर्ट की कॉल आएगी जो आपके लाइक डाउट्स को सॉल्व करेगा कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है और क्या क्या चीज़ें सिखाएंगी। जो भी आपके डाउट हैं वो आपको डाउट को रिजॉल्व करेगा। तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन द कोर्स। अगर आपके कोई डाउट है तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को भरिए ताकि एक एक्सपर्ट की कॉल आए और वो आपके डाउट्स को क्लियर आउट करता है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑथेंटिकेशन Django REST फ्रेमवर्क के अंदर ऑलरेडी होता है, तो उसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन यूज़ करने के लिए हमें REST फ्रेमवर्क में इंस्टॉल्ड ऐप जैसे होता है सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में हमें इंस्टॉल्ड ऐप इस चीज़ को ऐड करना पड़ता है। उसके बाद हमें रन करना पड़ता है python manage.py migrate, ताकि जो ये टोकन वाली टेबल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए Django के अंदर। तो देखो ये 3 टेबल बन चुकी हैं इसके अंदर, मतलब एक टेबल बनी, 3 माइग्रेशन फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। अब उसी चीज़ को अब हमें करना क्या होगा, बस सिंपली एक लाइक APIs वगैरह होती हैं Django के अंदर, उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे python manage.py शेल। मैं आपको दिखाता हूँ कि टोकन कैसे जनरेट करते हैं। तो इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें फ्रॉम django.contrib.auth.models इंपोर्ट करते हैं क्या, यूज़र को। आई थिंक हमने अभी तक कोई यूज़र बनाया नहीं है, तो हो सकता है user.objects.all। तो अभी तक हमने कोई यूज़र बनाया नहीं है, तो एक पहले यूज़र बना लेते हैं। python manage.py create
सुपर यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं और नॉर्मल यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सुपर यूज़र करेंगे वो भी एक यूज़र ही होता है। ईमेल नन, पासवर्ड 123 और सेव कर दिया। फिर से अब चलते हैं शेल में और इस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट और डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूज़र। ठीक है, यूज़र को हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं, टोकन को जनरेट करते हैं। तो टोकन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर क्रिएट, या तो ले आओ या तो हो जाए। तो यूज़र के लिए हम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट करते हैं। तो ये गेट और क्रिएट यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट। यूज़र ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इटरेबल, सॉरी यहाँ पे हमें यूज़र लिखना पड़ेगा। तो ये हमें इसने टोकन दे दिया। अब ये टोकन इसका लाइक डन है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई यूज़र क्रिएट होगा तो ये टोकन, मतलब जिसके पास भी ये टोकन होगा तो वो एडमिन से लॉगिन हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम Django REST फ्रेमवर्क के अंदर टोकन ऑथेंटिकेशन को ऐड कर सकते हैं। python manage.py रन सर्वर manage manage.py। ओके, सो अब क्या करते हैं, व्यूज़ में चलते हैं और जैसे हमने एक वो बनाया था, चलते हैं यहाँ पे बनाते हैं डेफ लॉगिन API रिक्वेस्ट पोस्ट। ठीक है, अब ये हमसे दो चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। एक तो पहला क्या हो गया, यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल टू पहले रिक्वेस्ट डॉट डेटा को लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। ठीक है, डेटा इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट डेटा। फिर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू डाटा डॉट गेट और पासवर्ड इज़ इक्वल टू डेटा डॉट गेट अंडरस्कोर पासवर्ड। दैन उसके बाद ऑथेंटिकेट मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम Django डॉट कंट्रिब डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेट। ठीक है, इसको हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट कर लिया। फिर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इक्वल टू पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे लिख दिया क्या, यूज़र। फिर इफ़ यूज़र, अगर यूज़र है तो हमने रिटर्न करा दिया क्या, रेस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 200 और यहाँ पे क्या करा दिया, उसका टोकन रिटर्न करा दिया। टोकन, यहाँ पे टोकन को ऐसे एक वेरिएबल बनाते हैं, टोकन इज़ इक्वल टू टोकन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट अंडरस्कोर और क्रिएट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़र। और इसी टोकन को हमें यहाँ पे भेज देना होगा str में कन्वर्ट करके। ठीक है, अदरवाइज़ हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं क्या, रिटर्न रेस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 200 और यहाँ पे लाइक टोकन में रिटर्न कर सकते हैं क्या, 200 और सॉरी मैसेज में रिटर्न कर सकते हैं क्या, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सो ये हमारी पर्टिकुलर API बन चुकी है। एक्सेप्शन एज ई प्रिंट ई, और जहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, 400 समथिंग वेंट रॉन्ग और रिस्पॉन्स में 300 रिटर्न करवा दिया। तो ये अब हमारा हो चुका है। अब टोकन को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ से टोकन को क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट टोकन, इसको भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, लॉगिन के बाद इस पर्टिकुलर URL में चल करके इसको टेस्ट आउट करते हैं।
तो लिखते हैं पाथ लॉगिन व्यूज डॉट लॉगिन एपीआई। ठीक, अब एक बार इसको हिट आउट करके देख लेते हैं। एक्सटेंशन नहीं, ठीक है। तो जो हमारा राउट रहेगा वो ये रहेगा, सॉरी ये, और लॉगिन इस पर हिट करेंगे। गेट मेथड नॉट अलाउड। अभी हमने चेक वो नहीं लगाया हुआ है कि हमें लाइक इनवैलिड क्रेडेंशियल, मतलब वो चेक नहीं लगाया यूज़र नेम और पासवर्ड वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे ही लाइक प्लेस इन कर लेते हैं। पासवर्ड पे पास करते हैं क्या 1 2 3। ठीक है, अब इसको सेंड करते हैं। तो ये हमें टोकन मिल चुका है। और अगर हमें यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवैलिड पासवर्ड करके 1 2 3 4 भेजते हैं तो हमें क्या भेजेगा, इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो इस तरीके से हमारी ये गेट वाली एपीआई पोस्ट वाली एपीआई बन चुकी, जो लॉगिन में उन सब चीज़ों लाइक लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड ले करके उसका टोकन रिटर्न करती है। इसी तरीके से आप रजिस्टर की एक एपीआई बना सकते हो कि रजिस्टर में यूज़र नेम पासवर्ड फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और जैसे ही यूज़र ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया तो तुरंत ही हमने उसको टोकन जनरेट करके रिटर्न करवा दिया। ये भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे इस टोकन को यूज़ करके जो भी हमें ये टोकन जनरेटेड टोकन मिला है, इस पर्टिकुलर टोकन को लाइक यूज़ करके हम लोग वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर राउट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो उस अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो डेफिनेटली यू कैन चेक दैट वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर कुछ लाइक प्रॉब्लम आई हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू।